ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अक्ल दुरुस्त होने लगी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है का बयान दोहराया गया, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान अब बात करने के लिए भारत के साथ एक टेबल पर बातचीत के लिए आना चाहता है। वही ये पाकिस्तान है जो इससे पहले गीदड़ भभकियां युद्ध की दिया करता था। जरा देखिए। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। कहते हैं ना कि जैसी करनी भैया वैसी भरनी। हिंदुस्तान का संदेश साफ है कि जैसा करोगे वैसा जवाब मिलेगा, और पहलगाम आतंकी हमले का जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों को मारा, तो भारत ने इसके जवाब में 7 मई की आधी रात को मसूद अजहर के पूरे खानदान को ही ठोक डाला। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर इतना प्रचंड प्रहार किया कि एक ही रात में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। मसूद अजहर का खानदान तो मारा ही गया, 100 से ज्यादा आतंकी भी नर्क पहुंचा दिए। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है, और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान को ठोका, फिर 10 मई को जो इंडियन एयरफोर्स ने किया उसे तो पाकिस्तान कयामत तक नहीं भूलेगा, क्योंकि 10 मई को ब्रह्मोस ने कहर बरपाया। उसी ब्रह्मोस ने जिसका नाम सुनकर पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानियों की टांगें कांपने लगी थी और माथे से पसीना टपकने लगा था। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को ब्रह्मोस का डर था, लेकिन इस बार तो 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस और भोलारी एयरबेस को तबाह ही कर डाला। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर दे दनादन बम गिराए, तो कैसे आधी रात को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुल्ला मुनीर ने शहबाज शरीफ को फोन लगा दिया। खुद पूरा घटनाक्रम शहबाज शरीफ को जुबानी सुनाया। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। सच तो ये है कि 7 मई से लेकर 10 मई तक भारतीय सेना जहां चाहे वहां हमले करती रही, लेकिन पाकिस्तानी सेना कुछ नहीं कर पाई। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का दम निकल गया और तुर्की के ड्रोन तो औंधे मुंह पड़े मिले। पाकिस्तान तो इतना डरा है कि कह रहा है, भैया बचा लो इंडियन आर्मी से। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार तो कह रहे हैं कि भैया बातचीत करके सुलह कर लो, जैसा कहोगे वैसे पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, बस ऑपरेशन सिंदूर का अगला चरण शुरू ना करना। भारत के सामने जो शांति प्रस्ताव इशाक डार अभी रख रहे हैं, वही इशाक डार कुछ दिनों पहले तक विदेशी मीडिया का हवाला देकर पाकिस्तानी एयरफोर्स को आसमान का बेताज बादशाह बता रहे थे। लेकिन
पाकिस्तान को पता चल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अच्छा होगा कि पाकिस्तान गधे खच्चर मुर्गियां बेचकर और IMF से मिली भीख पर अपना गुजर बसर करे, क्योंकि भारत से उलझेगा तो खामखा पिटेगा और ऐसा पिटेगा कि तुर्की और अजरबैजान भी नहीं बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक और भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान के DGMO लेवल की बातचीत की खबर को अफवाह बता दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पहले आतंकिस्तान का पहलगाम पर हमला और फिर भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान दहशत में, वो विश्व बिरादरी से गुहार लगा रहा है। गुहार भारत के गुस्से से बचाने की। शहबाज भीख मांग रहा है कि उसके देश को बख्श दिया जाए। मुनीर बिल में छुपकर अपनी जान बचा रहा है। 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भारत ने 8 मई को पाकिस्तान पर हमला कर जवाब दिया, जिसके बाद मात्र 3 दिनों में आतंकिस्तान घुटने पर आ गया, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद दोनों देशों के बीच DGMO लेवल की बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत का रुख साफ, बात सिर्फ आतंक पर होगी, बात सिर्फ आतंक के खात्मे की होगी और बात होगी तो आतंकियों को सबक सिखाने की। भारत पाक DGMO के बीच पहले 3 बार की बातचीत हो चुकी है। 10 मई को पहली बार DGMO लेवल की बातचीत हुई थी, जिसमें सीजफायर फिर से लागू करने और एक भी गोली न चलने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच 12 मई को दूसरी बार लंबी बात हुई, जो करीब 1 घंटे चली। इसमें अग्रिम चौकियों के हथियार हटाने और आतंकवाद पर रोक लगाने पर चर्चा हुई थी। 15 मई को दोनों देशों के बीच आतंक के खात्मे को लेकर बात हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने आज चौथे दौर की बातचीत होने का भ्रम फैलाया था। पाकिस्तान ने कहा था कि 18 मई तक सीजफायर है, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को खारिज कर दिया है। भारतीय सेना ने कहा है कि आज DGMO स्तर की कोई बातचीत नहीं होगी। 12 मई को तय हुई सैन्य कार्रवाई स्थगित करने की कोई समय सीमा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।